हम क्यों पढ़ते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब? क्यों से जब हम सवाल करते हैं तो हमें पर्पस मिल जाता है कि जो हम काम सीखने जा रहे हैं, करने जा रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? उसका पर्पस क्या है? तो नॉन फाइनाइट वर्ब इंग्लिश ग्रामर का एक सबसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। नॉन फाइनाइट वर्ब जिसमें 3 पार्ट में इसको आप तोड़ सकते हैं। इन्फिनिटिव, जीरेंड और पार्टिसिपल्स। और इन्फिनिटिव जिसको सिंपल इन्फिनिटिव, कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव, परफेक्ट इन्फिनिटिव और परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव में 4 पार्ट्स में सब डिवाइड करते हैं। उसी प्रकार जीरेंड को सिंपल जीरेंड, परफेक्ट जीरेंड और पार्टिसिपल को प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल में तोड़ते हैं। आखिर हम क्यों पढ़ते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब? दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि कोई भी वाक्य में एक मेन वर्ब होता है और बिना मेन वर्ब का कोई वाक्य बन ही नहीं सकता है। लेकिन कुछ और भी वर्ब से बने हुए शब्द हमें मिलते हैं जो एक्चुअली मेन वर्ब का काम नहीं करता है, वो काम करता है नाउन का, एडजेक्टिव का या एडवर्ब का। इस तरह के जो वर्ब के फॉर्म्स हैं उसको हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं, जिनका अपना कोई टेंस नहीं होता है। यानी मेन वर्ब का जो टेंस होता है वही हमारा जीरेंड या इन्फिनिटिव या पार्टिसिपल का टेंस होता है। जो मेन वर्ब का सब्जेक्ट होता है वही नॉन फाइनाइट वर्ब का भी सब्जेक्ट होता है। और नॉन फाइनाइट वर्ब कभी भी मेन वर्ब के रूप में काम नहीं करता है, इसलिए किसी भी वाक्य में इसका सब्जेक्ट के नंबर पर्सन या जेंडर से एग्री करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब बात ये होता है कि हम क्यों पढ़ते हैं। दोस्तों, जब हम कोई सवाल करते हैं ना, क्यों, कब, कहाँ, कब, कैसे, तब हमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट यानी कि लगभग पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है वो हमें प्राप्त होता है। तो सबसे पहला सवाल है कि हम क्यों नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ते हैं, क्यों टेंस पढ़ते हैं, क्यों वॉइस पढ़ते हैं, क्यों प्रीपोजिशन पढ़ते हैं, नारेशन क्यों पढ़ते हैं, नाउन प्रोनाउन क्यों पढ़ते हैं, एडजेक्टिव एडवर्ब क्यों पढ़ते हैं, क्लेप सेंटेंसेस क्यों पढ़ते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन क्यों पढ़ते हैं। तो ये क्यों का सवाल करना बहुत जरूरी है विद्यार्थियों को। किस लिए? ताकि पर्पस पता हो कि जो हम काम कर रहे हैं उसका पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो नॉन फाइनाइट वर्ब में हम ये पूरा का पूरा 4 और 2 6 और ये आपका 3 ये 9 एग्जाम्पल से आपको मैं क्लियर करूंगा। तो आपको एक रफली आइडिया दे दूं कि नॉन फाइनाइट वर्ब हम इसलिए पढ़ते हैं, जैसे स्टेनोग्राफर की जो तैयारी करते हैं बच्चे, तो शॉर्ट हैंड क्यों सीखते हैं? तो इसलिए सीखते हैं कि बड़े सेंटेंसेस को हम कम शब्दों में लिख दें और हम भाव को एकदम स्पष्ट कर दें, कम शब्दों में, प्रिसाइजली। उसी प्रकार नॉन फाइनाइट वर्ब का प्रयोग इंग्लिश ग्रामर में हम इसलिए करते हैं कि जो बड़े बड़े वाक्य हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से बनता है, या कंपाउंड सेंटेंसेज है जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से बनता है, तो जितने भी कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं उन सबको सिंपल सेंटेंस में बनाने के लिए हम नॉन फाइनाइट वर्ब का प्रयोग करते हैं। समझ में आया? यानी कोई भी सिंपल सेंटेंस में भी अगर नॉन फाइनाइट वर्ब का प्रयोग हो गया है तो उसको अगर कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस बनाना है तो हम आसानी से बना सकते हैं। यानी हर नॉन फाइनाइट वर्ब में एक पूरा का पूरा क्लाउज बनने का कैपेसिटी उसमें एग्जिस्ट करता है, इंक्लूजन रहता है उसमें। तो इसका वही यूज है कि नॉन फाइनाइट वर्ब का यूज हम करते हैं कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस को शॉर्टन करने की। अब बारी बारी से इन सबको हम देखते हैं। तो क्यों पढ़ते हैं इसका जवाब आपको आज मिलेगा। जैसे यहाँ पे एक वाक्य लिखा है कि ही क्लेम्स दैट ही स्टडीज फॉर 8 आवर्स डेली। वह दावा करता है कि वह 8 घंटा रोज पढ़ता है। ठीक है, तो इसको आपको देखना है कि ये दैट कंजंक्शन लगा है, तो ये जो हमारा सेंटेंस है ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे पहचानते हैं? कंजंक्शन से। अगर दैट से बना हुआ है तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हुआ, ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लाउज और ये हुआ हमारा मेन क्लाउज। अब ये हमारा जो सेंटेंस है ये हमारा कॉम्प्लेक्स है,
तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हमें सिंपल सेंटेंस में बदलना है, तब हमें एक ही मेन वर्ब यूज करना होगा। तो यहाँ पे सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। तो जो विद्यार्थी पढ़े हैं, जो नॉन फाइनाइट पढ़े हैं, उन्हें पता है कि क्लेम के बाद हमें लगाना है इन्फिनेटिव का प्रयोग। जैसे हम पढ़ते हैं ना कि एडजेक्टिव के बाद इन्फिनेटिव आता है, कुछ वर्ब्स के बाद इन्फिनेटिव आते हैं, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा जीरन आता है, कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो रेगुलर एक्टिविटी दिखाता है, उसके साथ हम जीरन का प्रयोग करते हैं। उसमें भी है कि जीरन, सिंपल जीरन, परफेक्ट जीरन कब यूज करें, और एडजेक्टिव के रूप में यूज करना है तो प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हमें प्रयोग करना है इन्फिनेटिव का। ये हमें कौन बताया? क्लेम। हमें पता है कि क्लेम है, रिग्रेट है या रिफ्यूज है, बहुत सारे ऐसे वर्ब हैं, कंटिन्यू है, वांट है, जिसके बाद फुल इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। तब हम फुल इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं, इसके लिए हमें बहुत सारे फैक्चुअल आइडियाज है। आज के क्लास में आपको जवाब मिलेगा कि क्यों पढ़ते हैं। अब ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हम छोटा करेंगे सिंपल में, तो हम इसको बनाएंगे। इसको हम कैसे बनाएं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ही क्लेम्स टू ए स्टडी फॉर 8 आवर्स। 8 आवर्स डेली। अब इस वाक्य में देखिए, इस वाक्य में एक ही मेन वर्ब है, ये हमारा मेन वर्ब हो गया और ये हमारा इन्फिनेटिव हो गया, समझ रहे हैं ना। तो हमने यहाँ पे जो लगाया इन्फिनेटिव, ये सिंपल इन्फिनेटिव है। जो 2 + V1 होता है, ये हमारा सिंपल इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव 4 प्रकार के होते हैं। सिंपल इन्फिनेटिव 2V + V4 लगाएंगे तो ये कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव हो जाएगा, और 2 हैव + V3 लगाएंगे तो ये हमारा परफेक्ट इन्फिनेटिव हो जाएगा। ये देख रहे हैं ना, इन्फिनेटिव में 2 + V1, 2V, 2 हैव, और 2 हैव बीन + V4 लगाएंगे, तब ये हो जाएगा हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव। 4 तरह के इन्फिनेटिव को हम एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। तो ये हो गया हमारा सिंपल सेंटेंस, और ऊपर वाला जो हो गया वो हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस में हम कन्वर्ट किए, तो ये इन्फिनेटिव के सहारे हमने किया। इसी को अगर तोड़ना होगा तो हम इस तरह से तोड़ देंगे कि ही क्लेम्स दैट ही स्टडीज फॉर 8 आवर्स डेली। यहाँ पे जरूरत था हमें सिंपल इन्फिनेटिव का, क्योंकि यहाँ पे रेगुलर हैबिट बता रहा है, हैबिचुअल एक्शन बता रहा है, तो हमने सिंपल इन्फिनेटिव का प्रयोग किया है। अब यहीं पे अगर कोई काम हो रहा है, प्रेजेंट, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव यानी प्लस V4, और प्रेजेंट परफेक्ट का जो मतलब होगा वही वहां पे है +V3 लगाएंगे, परफेक्ट लगाएंगे, और परफेक्ट हैव बीन का प्रयोग करें। सबसे एग्जांपल देखते हैं। का पर्पस है कि सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड में बदल, जैसे ही दैट ही स्टडीज फॉर 8 आवर्स डेली का वही मतलब होगा जो स्टडी फॉर 8 आवर्स डेली का मतलब। ये जो स्टडी है ना, अपना कोई सब्जेक्ट नहीं होता, सब्जेक्ट का अपना कोई वर्ब ही अपना टेंस। अब जैसे देखिए, ही क्लेम्स दैट ही इज स्टडीइंग नाउ। अब यहाँ क्या चल रहा है दोस्तों, लिखा हुआ है कंटीन्यूअस सबऑर्डिनेट से, तो इन्फिनेटिव लगेगा। अब यहाँ इन्फिनेटिव लगाएं, सिंपल इन्फिनेटिव लगाएं, कंटिन्यूअस लगाएं, परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहाँ पे कंटिन्यूअस अगर होगा लगाएंगे, क्लेम स्टडीइंग नाउ, ऐसे भी पढ़ता टेंस लगता है, नाउ लिखा है तो हमारा हो गया तो सेंटेंस। क्लेम्स स्टडीइंग नाउ या ही क्लेम्स दैट ही इज स्टडीइंग नाउ, ये दो वर्ब है। एक हो गया क्लेम, हो गया कंपाउंड सेंटेंस है, मेन वर्ब है, और ये जो कंटिन्यूअस है, कभी भी अपना टेंस नहीं है, आपसे दावा करता अभी पढ़ रहा है। इसी तरह से अगला एग्जांपल पढ़ रहे हैं, एक सेंटेंस नोट कर रहे हैं, बड़े जो सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए, चाहे इन्फिनिट
या पार्टिसिपल हो या जीरेंड हो, सबका प्रयोग होता है जो आज हम क्लास में देखें। जैसे देखिए, ही क्लेम्स दैट ही हैज स्टडीड दिस चैप्टर। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट में है। सबऑर्डिनेट क्लाउज को अगर हम छोटा सा फ्रेज में की फ्रेज में बदलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, तो परफेक्ट कंटिन्यू इसका क्या हो जाएगा, आप जरा बना के बताइए। यहाँ ही क्लेम क्लाउज को जो कहते हैं क्लेम और टू हैव और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म स्टडीड दिस चैप्टर। तो वह दावा करता है वह पहले चैप्टर को पढ़ चुका है। हमने दिया कौन सा सेंटेंस हो गया, हमारा सिंपल सेंटेंस वर्ब है, और जो नॉन फाइनाइट वर्ब हमने यूज तो हमारा मेन वर्ब बन ही नहीं सकता है। जो इस कॉम्प्लेक्स जो है तो वह दावा करता है कि पहले ही चैप्टर को पढ़ चुका है। वही बात ये भी है स्टडी दिस चैप्टर पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। बाकी बहुत सारे पर्सपेक्टिव के तो देखेंगे तो दृष्टि और स्पष्ट हो जाए। अब यहाँ देखिए, ही क्लेम दैट ही हैज बीन स्टडीइंग, और क्यों प्रिंसिपल हमें ये वर्ब दे रहा है, तो इसको हम जब देख रहे हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट इंफिनिटिव का प्रयोग हैव बीन। तो अगर हम बनाते हैं हैव बीन स्टडीइंग हियर मॉर्निंग, मॉर्निंग है और प्लस टाइम दिया हुआ है, फ्रॉम प्लस टाइम दिया हुआ है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं बनेगा। ये हो गया हमारा, हो गया कॉम्प्लेक्स का यूज क्यों कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस शॉर्टन कर। अभी हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को, अब यहाँ देखिए सिंपल जीरेंड है, जीरेंड का प्रयोग हम करते हैं, का प्रयोग करते हैं पर्पस तो वही, बड़ा पर्पस जो है हम बड़े कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस को क्या कर सकते, पार्टिसिपेंट इनफिनिटिव। जीरेंड जो आता है अभी भी चल या कोई काम पहले ही, तो एकदम स्पष्ट बताना है वर्ब का परफेक्ट इंफिनिटिव को प्रेफर किया जाता है। तो जैसे हम कह रहे हैं कि कोई चीज लाइक और डिसलाइकिंग की बात है, जीरेंड हम लगाते हैं प्लीज सीट। यहाँ पे एक कंपाउंड सेंटेंस, वह क्रिकेट खेलता है और वह इसे पसंद करता है, तो हमको ध्यान देना लव जो है लव है हम जीरेंड का प्रयोग करें। इसको हम इस तरह से भी बना सकते हैं लव्स क्रिकेट, यानी ही लव्स प्लेइंग है दोस्तों, वर्ब है ना, सब्जेक्ट भी है और इसका सब्जेक्ट भी और इस दो वर्ब है और ये हमारा नॉन वर्ब हो गया। वर्ब क्या कर दिया सेंटेंस, और यहाँ पे ये कंपाउंड सेंटेंस था क्योंकि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है तो ये कंपाउंड सेंटेंस। तो हम क्यों क्यों बना रहे हैं, क्यों पढ़ते हैं हम, ताकि बड़े सेंटेंसेज को सेंटेंस हम बना सकें। अच्छा, परफेक्ट जीरेंड, परफेक्ट का मतलब होता है कोई चीज कंप्लीटेड है, कंप्लीटेड को आपको दिखा प्रयोग होता है। जैसे देखिए ही हैज प्लेड क्रिकेट लव्स इट, और वह क्रिकेट खेल चुका है, ये प्रेजेंट परफेक्ट में और उस पसंद है, यानी कि ही लव्स हैविंग प्लेड क्रिकेट। तो दोनों तरीके से हम बना सकते हैं, लव्स प्ले लव्स सिंपल जीरेंड, लव्स हैविंग प्लेड क्रिकेट, तो ये हो गया परफेक्ट, यानी कि हम बता रहे हैं कि उसे पसंद वो एक्शन है वह कर चुका है, कर चुका, तो हैविंग प्लस वी हमारा परफेक्ट जीरेंड का भी करता है और हैविंग प्लस वी करता है वो हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल का भी काम। स्ट्रक्चर एक है, एडजेक्टिव का करता है जबकि ये का काम करता है, अर्थात ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ही लव्स प्लेइंग, क्रिकेट पसंद है यानी पहले भी खेलता है और आगे भी खेलेगा, और हैविंग लगा दिए ना तो करना उसे पसंद था जो वो कर चुका है, यही है। और इसी को हम ऐसे लिख रहे हैं के साथ दो क्लॉजेज को कंपाउंड सेंटेंस को
कर दिया और जरूरत के हिसाब से हम जैसे क्लेम के साथ इन्फिनिटिव, लव, लाइक, हेट, डिटेस्ट, ये सब के साथ, प्रेफर के साथ एरर लगाते। यहाँ इन्फिनिटिव अगर लगाते हैं तो ग्रामेटिकल एरर हो जाता है। हमें समझ, देखिए इस वाक्य को देखिए, पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। द प्लेयर द गेम हैप्पी, तो प्लेयर जो हैप्पी है और वो प्लेयर हैप्पी है, खेल को जीत रहा है, एडजेक्टिव क्लाउज है। एडजेक्टिव क्लाउज को हम बदलेंगे, एडजेक्टिव पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। अब ये कंटीन्यूअस में है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करिए, यानी द प्लेयर हु इज द गेम की जगह अगर हम खाली इन जगह ये लिख द प्लेयर प्लेइंग द गेम, ये हो जाता हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज। समझ रहे हैं? तो ये वाला जो हम प्रयोग अगर करते हैं, द प्लेयर प्लेइंग द गेम इज हैप्पी, तो ये हमारा हो जाता दोस्तों सिंपल सेंटेंस। वर्ब लगाया है और वो मेन वर्ब है, हमारा मेन, हमारा जो है हमारा मेन और ये गेम है और वर्ब का एडजेक्टिव का करें तो उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। इसमें दो था, इसमें एक था विनिंग और एक था इज, जो होगी टेंस है और ये सिंपल सेंटेंस। तो किसी भी प्रकार का चारों इन्फिनिटिव का प्रयोग करिए, दोनों जिरेंट का प्रयोग करिए या पार्टिसिपल का प्रयोग करिए, का मेन यूज होता है, समझ लीजिए एक ही है कि वो सिंपल सेंटेंस यानी वाक्यों को शॉर्टन करने के लिए, प्रिसाइज करने के लिए प्रयोग करते हैं। अब वहां कंटिन्यूअस में था तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया, और अगर प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट इंडिफिनिट में है तो वहां पे यूज करिएगा पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ पे देखिए द प्लेयर हैज वॉन द गेम इज हैप्पी, मैच जीत चुका है। तो हम इसको कैसे बना सकते थे, ये तो यहाँ पे एक मेन वर्ब और इज दूसरा मेन वर्ब, ये हमारा हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है इक्वल टू सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है या रिलेटिव एडवर्ब होता है इक्वल टू सबऑर्डिनेट, तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है तो सबऑर्डिनेट क्लाउज हुआ, अर्थात ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो हम ऐसे बोलेंगे द प्लेयर विनिंग द गेम, बोलेंगे तो कंटिन्यूअस में चल जाएगा, वॉन द गेम कंप्लीटेड एक्शन, द प्लेयर वॉन द गेम इज हैप्पी, यानी ये हो गया हमारा सिंपल सेंटेंस। समझ रहे हैं ना? ये दो वर्ब है, एक मेन वर्ब इज हो गया और ये हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये मेन वर्ब का काम नहीं कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल दोनों को मिला के हम बनाते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल, दोनों में अंतर होता है। इसको कई पर्सपेक्टिव से देखेंगे, वो कैसे और कब का जो हम सवाल करेंगे उसका जवाब मिलेगा। अभी हम क्यों पढ़ते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब, इसका जवाब मिलना जरूरी है। अगर आपको पहले से पता हो ना कि प्रीपोजिशन पढ़ते क्यों है, वॉइस पढ़ते क्यों है, टेंस पढ़ते क्यों, ये क्यों का जवाब ढूंढने से बच्चों का जो सालों का जो मेहनत है ना वो महीनों में तब्दील हो जाता है। यही चीज मैंने हर क्लास में बताता हूँ, चीजों को कैसे आसान किया जाए इस पे मैं काम करता हूँ। इसीलिए मैंने भी जो बनाया है सारे कोर्सेज अलग कर दिया कि ग्रामर सेपरेट, वोकेबलरी सेपरेट, रिटेन सेपरेट, ट्रांसलेशन सेपरेट, स्पोकन सेपरेट और ये रिटेन सेपरेट, सब सेपरेट कर दिया ताकि बच्चों को कस्टमाइज तरीके से मिलेगा। द प्लेयर वॉन द मैच एंड ही बिकेम हैप्पी, मैच जीतने के बाद प्लेयर खुश हो। तो हैविंग वॉन द मैच, तो ये हैविंग वॉन द मैच जो है ना ये पार्टिसिपल फ्रेज है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये हमारा मेन वर्ब नहीं है। और ये जो परफेक्ट पार्टिसिपल है ना ये प्लेयर के लिए आया है, यानी ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है या ये नाउन प्रोनाउन के लिए, यानी ये डायरेक्ट इसको रेफर कर रहा है। कौन जीता था मैच, यही हो गया। ये जो फ्रेज है इसका सब्जेक्ट भी यही है और इसका टेंस है वही मेन वर्ब का टेंस, यानी कि हैविंग वॉन द मैच, मैच जीतने के बाद प्लेयर बहुत खुश हुए। ठीक है, तब आपको इस बात का जवाब मिल गया होगा कि क्यों पढ़ते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। इस बात को हमें बस समझाना था, क्यों कब यूज करेंगे इसको मैं
पता है, ये बताएंगे अगले वाक्य वीडियो। कैसे प्रयोग करते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे। यानी क्यों, क्या है ये, कब यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, सब जानना होता है। तो क्यों पढ़ते हैं, ये बेसिक क्वेश्चन है कि पढ़ें क्यों पढ़ें, ये जरूरी है। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी इसके जो टॉपिक है ना वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे अगर एक साथ हम सबको पढ़ते हैं। इसलिए मैं सेपरेटली वोकेबलरी को अलग से कर दिया, ग्रामर को अलग से, रिटेन को अलग, स्पोकन अलग, ट्रांसलेशन अलग और प्रैक्टिस बैच अलग कर दिया है। अब ये अगर कोर्स नहीं भी लेते हैं, खाली ये किताब अगर आपने ले लिया मेरा इंग्लिश ग्रामर, जिसमें ग्रामर के 27 टॉपिक हैं, तो ग्रामर कोर्स अगर आपने नहीं लिया है तब भी आप इस किताब से सब कुछ कवर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत डिटेल में आपको इसमें समझाया हुआ है और बाइलिंगुअल समझाया हुआ है और चैप्टर वाइज प्रैक्टिस दिया हुआ है और लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रेडी रिकॉर्नर भी बनाया हुआ है। इसमें 27 टॉपिक यानी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और वर्ब के जितने भी विंग हैं, जैसे फाइनाइट वर्ब, नॉन वर्ब, कॉम्प्लेक्स वर्ब जो हुए, या ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, क्लेप्ट सेंटेंसेस, वॉइस, नरेशन, जितने भी 27 टॉपिक हैं, ट्रांसफॉर्मेशन तक दिया हुआ है, एडजेक्टिव है तो डिटर्मिनर भी है, मोडाल से तो मूड भी है, सभी 27 टॉपिक दिया हुआ है। तो खाली अगर ये किताब अगर आपने ये पढ़ लिया ना, मिराज इंग्लिश ग्रामर, तो भी आपका ग्रामर का कोर्स ना भी लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। कोर्स तो इसलिए लेते हैं ताकि हम टीचर से इंटरेक्ट करें और हम अपने डाउट को आमने सामने पूछें, या फिर क्लास में जो एक एक बारीकियों को समझाया गया है बोल के, तो उस फीचर का आनंद लेने के लिए ऐसा करते हैं। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये ग्रामर की किताब और जो कोर्सेज मैंने दिखाया है वो इम्पोर्टेंट है। ये वेबसाइट पे भी आप कोर्स देखेंगे, सेम लॉगिन आईडी से, ऐप और वेबसाइट दोनों से, और ये मोबाइल नंबर है जिस पे आप कांटेक्ट करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। इसमें रिटेन इंग्लिश कोर्स देखिए सेपरेट किए हैं, स्पोकन सेपरेट, ट्रांसलेशन कोर्स सेपरेट, यही वाला लगा हुआ है कोर्स के ऊपर बैनर, वोकैबुलरी बिल्डिंग कोर्स सेपरेट, ये प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पहले से तैयारी कम भी किया हुआ है, अगर प्रैक्टिस आपने कर लिया कि स्टेनोग्राफर के प्रीवियस ईयर्स का कर लें, सीडीएस का कर लें, का कर लें, एसएससी में सीएचएसएल का करें, सीपीओ का करें, सीजीएल का करें, ये सारा जो है ना प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर्स का कराया हुआ है लेटेस्ट पैटर्न तक, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। और ये वाला जो बैनर है याद रखिएगा, ये क्लास का पढ़ाया हुआ वो वीडियो रिकॉर्डेड है, ये सबसे ज्यादा पसंद करते हैं बच्चे, क्योंकि क्लास के मोमेंटम से काम होता है, धीरे धीरे इसमें सबको समझाया हुआ है। इसके अलावा पेन ड्राइव, गूगल ड्राइव सब कोर्स ले सकते हैं, जैसे आपको सुविधा मिले ये सारी चीजें आप प्राप्त कर सकते हैं। किताब के बारे में इतना बढ़िया फीडबैक है कि मैं क्या बताऊं। इस किताब को आपके पास ना बहुत जरूरी है दोस्तों, ये जरूर मंगवाइएगा, सारे किताब मंगाइए। 2000 का है और पूरा कंप्लीट इंग्लिश कोर्स, एक कोर्स है जिसमें है 2 साल के लिए, 4000 का है। और ये वाला किताब इस ग्रामर का तो आपके पास होना ही होना चाहिए, ये हाईली रिकमेंडेड है आपके लिए। तो क्यों पढ़ते हैं, इसका जवाब आपको मिल गया। नॉन फाइनाइट वर्ब क्यों पढ़ते हैं, और क्यों नाउन पढ़ते हैं, क्यों प्रोनाउन पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, सब ये ऑब्जेक्टिव के साथ ही हर एक चैप्टर दिया हुआ है मिराज इंग्लिश ग्रामर में। देखिए इसमें लिखा हुआ भी है कि कोचिंग क्लास से छुटकारा दिलाएगी ये इंग्लिश ग्रामर की बेहतरीन किताब। यानी आपको इसके बाद कोई ग्रामर का कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, किसी भी टीचर का नहीं, मेरा भी लेने की जरूरत नहीं है। हम एक विशेष फीचर से कोर्स लेते हैं ताकि हम आवाज सुन सके, वीडियो देख सकें। लेकिन अगर आप किताब पढ़ना पसंद है तो ये किताब अपने आप में कंप्लीट है, सारा एग्जाम्पल्स के साथ है, बहुत बढ़िया है, ऐसे लगेगा कि क्लासरूम में बैठ के पढ़। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में और एक्साइटिंग टॉपिक के साथ, ताकि हम और अतिरिक्त जानकारी मिले। अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।